चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं हम, योग पथ के पथिक हैं हम, वेद पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी और त्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम मार्ग अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन के विकार, इंद्रियों के आकर्षण, पग पग पर आते हैं पड़ो। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है, जितने विकारी पाश हैं। कुछ तो भजन में कुछ ज्यादा ही लीन हो गए, प्राणायाम करना भूल गए। प्राणायाम मत भूलो, पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है, जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सो चुके हैं, हम हो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। और ये त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग की। सत्य प्रेम करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं, वो जीते जी ही स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। मन पाप कल्प धो चुके हैं, ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं हम। ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। अब आत्म निर्मल गंग में निस्सीम प्रेम तरंग। ये सामान्य यात्रा नहीं है जीवन की। जैसे नदियां सब दिशाओं से होती हुई समुद्र की ओर जाती और उसमें अपना नाम अस्तित्व सब लीन कर देती है। नाना नाम है नदियों के, नाना रूप है उनके, नाना स्वरूप है उनके। न जाने कितनी कितनी लंबी लंबी यात्राएं करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर की वो अपना आश्रय पाती है। इसके लिए उपनिषदों में तुलना दी। यथा नद्या संगमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान् नाम रूपात् विमुक्ताः परात् परं पुरुषमुपैति। ऐसे हम उस पर ब्रह्म परमेश्वर में परम आश्रय प्राप्त करें। ऐसा ही होगा, बस करते जाओ कपालभाति और अंतर। दोस्तों मित्रों, सभी योग साधक भाई बहनों को मेरा बहुत प्रणाम, बहुत अभिनंदन। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
सर्वेभ्यो नमः। आज की कक्षा मैंने कहा कि हर दिन जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है और यह जीवन ईश्वर की अद्भुत सौगात है। इस ईश्वर की सौगात को केवल मात्र अपने भौतिक उन्नति के लिए नहीं, अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति, हम जीवन में दो प्रकार की उन्नतियाँ करते हैं। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अभ्युदय भी करना है और निश्रेयस भी करना है। अभ्युदय अर्थात भौतिक उन्नति, निश्रेयस मायने अपनी आध्यात्मिक उन्नति। तो आप अपने भौतिक जीवन के प्रति बहुत सजग हैं। आइए हम जीवन में दूसरी रास्ता जो बैलेंस करेगा, दोनों यदि पंख अच्छे होंगे तो ही हमारी उड़ान अच्छी हो पाएगी। भाई सचिन जी और बाकी जो अपने साथी जुड़े हैं उन सबका अभिनंदन करते हुए आज की कक्षा में हमने चर्चा करनी है। उससे पहले जो विषय था, मैंने आज बहुत खोजा कि वशीकार से पहले कितनी वैराग्य की स्थितियां हैं, क्योंकि आज हम 15वां और 16वां दो सूत्र करने वाले हैं। और कल आप सब ने देखा होगा अभ्यास को लेकर बहुत बल दिया गया, आज वैराग्य के ऊपर बल होगा। और ये हमारे आध्यात्मिक उन्नति के दो मूल तत्व हैं, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। हमारे अभ्यास अच्छे हों, अभ्यास अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से हमारा वैराग्य भी ठीक होगा। वैराग्य भी किस प्रकार से आगे बढ़ेगा उसके विषय में चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम बढ़ें, उससे पहले एक बार हम अपने अध्याय का स्मरण कर लेते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। ओम अथ पातंजल योग दर्शनम तत्र प्रथमः समाधिपादः अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूप प्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयः असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः सा तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितः दृढ़भूमि सा तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा भूमि। आज के दो सूत्रों को हम उच्चारण करेंगे। दृष्ट अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम दृष्ट अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो वैराग्य की परिभाषा है इसमें। फिर तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम तत्परम पुरुष व्याख्याते तत्परम पुरुष ख्यातैर्गुण वैतृष्ण्यम तत्परम पुरुष ख्यातैर। आइए इसको आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं। 5वां सूत्र बहन कह रही है नहीं किया, चलो दोबारा कर लेते हैं। वित्तया पंचतया क्लिष्टः
वृत्तया पंचतय्यः क्लिष्टः क्लिष्टः। तो आज की जो चर्चा है उसमें जो विषय आएगा सामने, उसमें 15वें सूत्र में जो विषय को बार बार लिया जा रहा है वह है आपका वैराग्य। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अर्थात दो प्रकार के विषय आपके ध्यान में हैं। आपने देखा कि स्मृति दो कारणों से उठती है, या तो जो चीज़ें आपने देखी हैं और या सुनी हैं, वहाँ स्मृति बन रही थी अनुभव से। यहाँ ये कह रहे हैं केवल देखने मात्र से आपके मन के अंदर जो इच्छा प्राप्त होती है, सुनने से जो इच्छा प्राप्त होती है कि यह विषय के को अपने को ग्रहण करना है, कोई रूप देखा, कोई रंग देखा, कोई रस देखा, उसको प्राप्त करने का जो मन बन जाता है, तृष्णा बनती है। किसी ने कहा, बाद में सुना किसी ने कि आपने योग किया, यज्ञ किया और आपको मोक्ष प्राप्त हुआ और उससे आपको सिद्धियां प्राप्त होंगी और आप हर प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे और सिद्धियां आएंगी तो सब लोग आपका सम्मान करेंगे, तो आपका जीवन चरित्रवान हो जाएगा, मूल्यवान हो जाएगा। ये सारी जब चर्चाएं सुनते हैं, उसको सुनने से आपके अंदर एक तृष्णा पैदा हुई कि ऐसा करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि दोनों प्रकार की तृष्णा, दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य, जो देखे और सुने हुए दृष्ट, अनुश्रविक विषय, जो ये देखे हुए हैं, और अनुश्रविक विषय हैं जो मतलब परमात्मा तत्व से, या जो आफ्टर द डेथ जिनके विषय में कहा जाता है कि वो चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, उनके विषय में वितृष्णस्य, जब हम वितृष्णा पैदा कर लेते हैं, उनमें कोई तृष्णा नहीं रह जाती है, उसको वशीकार संज्ञा वैराग्य कहते हैं। ये वशीकार नाम वाला वैराग्य है। दृष्ट और अनुश्रविक विषयों में जिसकी तृष्णा नहीं रही है, उसका वैराग्य वशीकार नाम वाला अर्थात अपर वैराग्य है। तो वैराग्य दो प्रकार का होता है। तो हम ये नोट करेंगे कि वैराग्य दो प्रकार का होता है। एक अपर वैराग्य होता है और एक पर वैराग्य होता है। अपर वैराग्य से संप्रज्ञात समाधि, धर्म में समाधि प्राप्त होती है, और पर वैराग्य से निर्बीज समाधि, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है। तो ये दो बातें अपने भाई सुमित मिश्रा जी पूछ रहे हैं, मन और चित्त क्या ये दोनों अलग हैं? हमने कहा कि यह अंतःकरण चतुष्टय को समझना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग हैं और ये चारों ही अलग अलग हैं, और इन चारों का अलग अलग काम है। मन का कार्य मनन करना है। तो हम इसके विषय में और चर्चा करेंगे आपके साथ। तो जो लोग बाद में जुड़े हैं, आज जुड़े हैं, उनके लिए ये नया विषय रहा होगा, परंतु हम कह रहे हैं कि किसको वशीकार किसको करना है, तो चित्त को वशीकार करना है। उन सब विषयों से मुक्त होना है, सेंस ऑर्गन से, सेंस के साथ रिलेटेड जो जो विषय हैं उनसे अलग करना है। तो विषय क्या है? जो विषय ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों से जुड़े हुए जो विषय, उनसे मुक्त होना। जो दिखाई दे रहे हैं, जिनके विषय में कहा जा रहा है, हमारे पूर्व ग्रंथों ने कहा है, कुछ विशेष व्यक्तियों ने कहा है, तो उसके विषय में चर्चा आ रही है। तो कह रहे हैं कि ये जो डिटेल है, जो फर्स्ट स्टेप है वैराग्य, इसे कहते हैं नॉन अटैचमेंट, विच कैन बी अटेन्ड इन 3 पॉसिबल वेज। इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसको वैराग्य को प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो कह रहे हैं कि realizing the possible demerits, diseases, discomforts, troubles associated with the object of enjoyment or attachment is one thing. बार बार इस चीज़ को स्मरण करना कि इससे मुझे कौन सी हानि हो रही है, हो सकती है, या इसके क्या नकारात्मक तत्व क्या हैं, उसको बार बार याद करना। जैसे मैंने कहा था, मीठे को याद करके आपको बहुत अच्छा लगता है आम का रस, आपको बहुत अच्छा लगता है पायसम, ठीक है, परंतु अब आपकी तृष्णा, निरंतर आप उसको खाते रहेंगे तो डायबिटीज़ हो जाएगी। और आपको यदि डायबिटीज़ है पहले से ही, तो आप उसको यदि लेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए हानिकारक है। तो पहले ही आप दिमाग में रखेंगे कि इसके ये डीमेरिट्स हैं,
इससे ये डिजीज़ होने वाली है, इससे ये डिस्कम्फर्ट, ये ट्रबल होने वाली है। विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट और अटैचमेंट। कौन सी बहन जी का जन्मदिन है आज? विजय लक्ष्मी बहन लिख रही हैं, लक्ष्मी बहन शाह का। चलो और बता दीजिएगा, फिर उसके विषय में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि तब तो मैं ये पढ़ रहा हूँ। सीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द डिविनिटी इन ऑल, और हर एक के अंदर वह ब्रह्म तत्व देखना। तो एक तो ये कि हम प्रतिपक्ष भावना रखना, नकारात्मक उसके विषय में सोचना, उसके नेगेटिव जो पार्ट्स हैं, उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो उसके डिजीज्ड पार्ट हैं, डिस्कम्फर्ट पेनफुल पार्ट हैं, उनको बार बार याद करना। उससे आपकी डिटैचमेंट होगी। यदि इफ़ यू वांट टू डिटैच योर सेल्फ, आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तो आपको बहुत समय लगेगा, और इसमें प्रारब्ध का भी हिस्सा होता है, क्योंकि प्रारब्ध जैसा होगा वैसा ही उसका इफेक्ट होगा। तो हम कह रहे हैं सीइंग एंड एक्सपीरियंसिंग द डिविनिटी इन ऑल, तो आप हर एक के अंदर वह परमात्मा तत्व को देखने लग जाइए। इसमें कहा गया कि आपकी जो तृष्णा है वो ज्ञानेंद्रियाँ, रसेंद्रियाँ, जो कर्मेंद्रियाँ हैं, उन सब के विषय की बात आ रही है। रूप रस गंध, उन सब के विषय में बात आ रही है। तो कह रहे हैं कि उस ब्रह्म तत्व को हर एक के अंदर देखना, और फिर उनसे उस दृष्टिकोण से उनके साथ सकारात्मक भाव से रहना, परंतु उसके अंदर ब्रह्म तत्व को देखना। ऑलवेज कीपिंग द माइंड फोकस्ड ऑन द हाईएस्ट पॉसिबल गोल, उस परम तत्व को प्राप्त करने का निरंतर अपने अंदर लक्ष्य बनाकर रखना। जब ये बनाकर रखेंगे तो निश्चित रूप से तीन चीज़ें, पहले प्रतिपक्ष भावना, दूसरा ब्रह्म तत्व को सब में देखना, और तीसरा अपने जो विराट लक्ष्य की ओर अपनी निगाह सदैव बना के रखना। इसको लेके हम बात करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कह रहे हैं कि ए फायर ग्रोज स्ट्रॉन्गर व्हेन फ्यूल इज पावर्ड ऑन इट। जब जब आप अपने अग्नि को बढ़ाना चाहेंगे तो आप उसके अंदर जब ईंधन डालेंगे तो अग्नि बढ़ेगी। तो जो ईंधन के तत्व हैं, जो आपकी उन वृत्तियों को बढ़ा रहे हैं, उन तत्वों को आपको अलग करना पड़ेगा। जो ईंधन तत्व हैं उसको अलग करना पड़ेगा, अपने आप को एकाग्र करना पड़ेगा, उन चीज़ों से अपना मन हटाना पड़ेगा और उसमें प्रयत्न करना पड़ेगा। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः, उसमें अभ्यास पूर्वक ही ठहर सकते हैं। और जब तक अभ्यास हो जाएगा तभी आपके अंदर डिटैचमेंट हो पाएगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे हैं पीपल हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू पॉजेज एवरीथिंग दे परसीव विद देयर 5 सेंसेस। जो भी उन्हें दिखाई देता है अच्छा वो सब उसको ग्रहण करना चाहते हैं। यदि हम सब चीज़ें ग्रहण करने की हमारी इच्छा होती जाए तो फिर तो इतनी तृष्णाएं हो जाएंगी कि हम उसको पूरा करते करते ही मर जाएंगे। तो वो हमारे लिए हानिकारक निरंतर बनती जाएंगी। तो हमने कहा कि दृश्य, डिज़ायर फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन, जो भी सुनाई देता है, दिखाई देता है, सूंघा जा सकता है, टच किया जा सकता है या टेस्ट किया जा सकता है, वो सभी उसे दृश्य तत्व कहा जा गया है। उसको दृष्ट कहा गया। दृष्ट अनुश्रविक विषय, 2 प्रकार के विषय हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों के द्वारा होते हैं, उनको दृष्ट कह दिया गया। चाहे उसमें डिज़ायर फॉर द वेल्थ है, चाहे सेक्सुअल एंजॉयमेंट है, चाहे रॉयल है, चाहे सोशल स्टेटस है, वो सब चीज़ें दृश्य में आ गई। और अनुश्रविक में क्या कि आफ्टर द डेथ जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, ये सिद्धियों के वर्तमान काल में या आफ्टर द डेथ जो भी प्राप्त होती हैं, जिसके विषय में विच पीपल एक्सपीरियंस एज हेवन और हेल, जिसके विषय में व्यक्ति स्वर्ग और नरक के विषय में जानता है, सुनता है। ह्यूमन माइंड ऑफन रोम्स इन द लोअर 5 चक्रास। अधिकतर जो नीचे के 5 चक्र हैं, व्यक्ति का मन उसी में ही भटकता रहता है। तो एवरी effort should be made to make the mind free from all attachment, which is bondage that create discomfort, unhappiness and suffering in life. जो भी आपके अंदर suffering है, unhappiness है, discomfort है, उसका मूल कारण आपकी attachment है। बहुत ज़्यादा लोगों से आशा अपेक्षा ना करिए। ये कह रहे हैं कि यदि आशाएं अपने परिवार से, अपने लोगों से
उतनी ही रखिए जितनी वो पूरी हो पाए, नहीं तो वो ही पीड़ा का कारण बनेगी। मेक योर लाइफ मॉडरेट एंड योर डिज़ायर्स डिसिप्लिन, और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू करिए। तो पूरा बल इसमें दो प्रकार की इच्छाएं उन्होंने बताया, एक तो दृष्ट इच्छाएं, एक अनुश्रविक इच्छाएं। उन दोनों पर उन्होंने कहा नियंत्रण करें। ये प्रक्रिया आपकी नॉन अटैचमेंट वैराग्य को बढ़ाएगी। जब आप इस भाव को निरंतर जागृत करेंगे कि मेरी जो लाइफ है लाइफ ऑफ प्रेयर हो जाए, लाइफ ऑफ मेडिटेशन हो जाए, इनर कंटेंटमेंट विल हेल्प यू टू मेडिटेट डीपली एंड टू इवॉल्व। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू कल्टिवेट नॉन अटैचमेंट। तो यदि आपने वैराग्य प्राप्त करना है तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास करने के लिए उन्होंने कहा कि किन किन चीज़ों से आपको वैराग्य प्राप्त करना है। जो पर वैराग्य है वो तो बहुत ऊपर की बात है। जो अपर वैराग्य है, जो संसार में रहकर आपको करना है, उसकी बात हो रही है। अभी तो जो साधकों को और ऋषियों मुनियों को करना है, उस वैराग्य की बात तो अगले सूत्र में आएगी। ये तो अभी अपर वैराग्य है, लोअर कैटेगरी ऑफ द वैराग्य जिसकी चर्चा हो रही है। परंतु हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द वैराग्य वो अब अगले विषय में आएगा। आचार्य अविनाश जी लिख रहे हैं आशा दुख से कारणम, आशा दुख का कारण है ऐसा बता रहे हैं। तो हमने कहा कि न्यूनतम इच्छाएं रखना, इसके विषय में निश्चित रूप से आपकी बात सत्य है। तो हम अगले सूत्र के विषय में चलेंगे और इसको आगे पढ़ेंगे। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्णम, तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम। तत् मायने दैट वैराग्य, वो वैराग्य जिसके विषय में अब हम चर्चा करने वाले हैं, नॉन अटैचमेंट। तत्परम वो पर वैराग्य है, दैट नॉन अटैचमेंट पुरुष ख्याते, जिसके विषय में कहा गया द नॉलेज ऑफ पुरुषा एंड नोइंग द इनड्वेलिंग सेल्फ। जो पुरुष को प्राप्त करने के बाद एक पुरुष है और एक प्रकृति है। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमारी प्रकृति तत्व है, जो और ये आत्म तत्व मन और ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, और पुरुष हमारा आत्म तत्व है। वह परमात्म तत्व से जुड़ा हुआ शुद्ध बुद्ध तत्व जो है वो आत्मा तत्व है, वो पुरुष तत्व है। तो कह रहे हैं कि दैट एक्सट्रीम नॉन अटैचमेंट गिविंग अप इवन द क्वालिटीज shows the purusha. It is the highest manifestation of power when it takes away even our attraction towards the qualities. जब आपको गुण भी, पहले तो अवगुण आपको अच्छे नहीं लग रहे थे, अब तो कह रहे हैं कि गुण भी अच्छे नहीं लगेंगे। जो सत्व है ना, सत्व गुण भी, उसको भी आप छोड़ देंगे तो आ जाएगी ईश्वर को प्राप्ति की गुण वैतृष्णम। फिर वो गुणों से भी आपकी वैतृष्णम, आपकी डिटैचमेंट हो जाएगी। This nature has covered the self of man, and when nature takes away the covering, the self becomes unveiled and appears in its own glory. This non-attachment, as it described in Sutra 15, is the greatest help towards the manifesting the self. इस समाधि को प्राप्त करने के लिए वह पहला जो 15वें अध्याय में कहा गया है कि कैसे अपने को उनसे अलग होना है, तो उन्होंने कहा कि अनुशविक वितृष्णस्य है, जो वहाँ से वितृष्णा कैसे प्राप्त करनी है, उनसे अलग होने का जो रास्ता है वो जो उसमें बता रहे हैं। वो जो मैंने 3 रास्ते आपको बताए कि पहले रास्ते में आपको प्रतिपक्ष भावना करना, दूसरे में ब्रह्म आकार के रूप में मानना, और तीसरे रास्ते में बताइए। पहले बारे में कहा कि आपको प्रतिपक्ष भावना रखनी है यदि आप वैराग्य चाहते हैं। दूसरे में कहा कि ब्रह्म भाव रखना है, और तीसरे में बताइए बताइए, लिखिए।
लिख नहीं रहे आप, इसका मतलब तीसरा आपने पॉइंट लिखा नहीं था। तीसरा था विराट तत्व। हमारे भाई अशोक जी ने बिल्कुल ठीक लिखा, विराट लक्ष्य। तो ऐसे बीच बीच में से क्रॉस चेक कर लेते हैं अपन। तो वैराग्य प्राप्त करने के हमने कहा 3 रास्ते बताए हैं। एक तो प्रतिपक्ष भावना, जिन चीज़ों में पहले आपको रस आता था उसमें अब आप नकारात्मकता ढूंढने का प्रयास करते रहिए, दोष ढूंढते रहिए। पहले बहुत अच्छा आम लगता था, आज डायबिटीज़ है तो उस आम को कैसे छोड़ेंगे कि वो हानिकारक है, उससे शरीर में रोग बढ़ जाता है, किडनी खराब हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है। ये आप निरंतर विचार करते रहें तो आपका फिर आम खाने का मन नहीं करेगा, फिर आपका एक डिटैचमेंट हो जाएगी। फिर दूसरा एक उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष से यदि आपका अनुराग हो गया है तो आप उसके अंदर वह ईश्वर तत्व, ब्रह्म तत्व देखना शुरू करिए कि वह ईश्वर की ही कृति है, और वह ईश्वर है तो उस परम पिता परमात्मा वह उस या ये रूपवान है तो उससे अधिक रूपवान तो परमात्मा होगा, जिसने तितली बनाई है, इतने अच्छे पेड़ पौधे बनाए हैं, जिसने इतना अच्छा सूर्य उदय होता है तब जो दृश्य पैदा होता है, अस्त होता है तो दृश्य, जो पहाड़ बनाए हैं, जो झरने बनाए हैं, वो कितना सुंदर होगा। इस भाव को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि ब्रह्म तत्व, डिविनिटी इन ऑल, तब उसमें हर तत्व में वो परमात्मा का तत्व देखना शुरू करना। और फिर कहा कि वो विराट लक्ष्य एक निर्धारित कर देना, फिर उस विराट लक्ष्य की ओर काम करना। तो ये हमने मोटे तौर पर अभी इसको पढ़ने का प्रयास किया, परंतु मेरे मन में एक बार बार विचार आ रहा था कि इसमें कहा गया दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। तो वशीकार संज्ञा वैराग्यम, वैराग्य की ये एक अलग संज्ञा है, लिख लीजिए, दिस इज द स्टेज ऑफ द डिटैचमेंट दैट इज कॉल्ड वशीकार। तो कौन कौन सी और स्टेजेस हैं, आइए उसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह मुझे और किसी पुस्तक में नहीं मिल पाई, तो फिर मैंने इधर उधर से जब प्रयास किया तो यह गोरख प्रेस वालों की जो पुस्तिका है, फिर वहाँ से मुझे वो प्राप्त हो पाया विषय। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुरुनिवै तृष्णम। तो हमने कहा कि हानिकारक पदार्थों से ही वैराग्य होना चाहिए, जो आपके हितकारी पदार्थ हैं उनसे वैराग्य थोड़ी करना है। जो शास्त्रों के द्वारा सुने जाते हैं, जिनका प्रत्यक्ष नहीं किया है, उसको अनुश्रविक विषय कहते हैं। लोग पूछ रहे हैं अनुश्रविक विषय कैसे कहते हैं? जिन्हें आपने देखा हुआ है, जिन्हें आपने सुना हुआ है, हाथ से टच किया हुआ है, सूंघा हुआ है, वह विषय तो आगे दृष्ट में, परंतु जिसको आपने देखा ही नहीं है, केवल सुना ही सुना है, आगम से, शास्त्रों से, किसी व्यक्ति विशेष से, सिद्धियों के विषय में, समाधि के विषय में, मोक्ष के विषय में, स्वर्ग और नरक के विषय में, वह किस में आएगा? अनुश्रविक विषय, अनुश्रविक विषय कहते हैं। तो हम ईश्वर को प्राप्त करके जो स्थिति बनती है वो कृतकृत्य स्थिति बन जाती है। ईश्वर प्राप्ति हेतु निष्काम भावना, उन महान पुरुषों के जीवन के सदृश अपने जीवन को जीने की भावना, यह पैदा हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि 2 प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक तो इसको नोट कर लीजिए, तद्वयम वैराग्यम। और जब वो दूसरा वैराग्य जिसे पर वैराग्य कहते हैं, अपर स्टेज ऑफ द नॉन अटैचमेंट, वो कहते हैं फिर प्राप्तम प्रापनीयम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बार बार कई बार कहते हैं, शब्द ये शब्द महर्षि व्यास ने लिखा है, प्राप्तम प्रापनीयम। क्षीणा क्षेतव्य, जो नष्ट होना था वो समाप्त हो चुका। क्लेशा क्षीणः क्षेतव्यः क्लेशः, जो क्लेश क्षीण होने थे, क्षीण होकर नष्ट हो चुके हैं। तो ये स्थिति बन जाती है, इसे कहते हैं पर वैराग्य। तो अपर वैराग्य जो है वो स्टेज में जो समाधि आती है, मैंने कहा वो संप्रज्ञात समाधि आती है, और वो धर्ममेघ समाधि जब आदमी की सिद्ध हो जाती है, उसमें भी व्यक्ति जब उसको भी हीन देखने लग जाता है, उसमें भी दोष देखने लग जाता है, उस धर्ममेघ समाधि को प्राप्त करने के बावजूद उसमें भी जब दोष देखने लग जाता है और ऊपर जाने की उसकी इच्छा होती है, तो पर वैराग्य घटित होता है। जिस दुख रहित नित्य आनंद को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वह मुझे प्राप्त हो गया है, यह भाव फिर उसको प्राप्त करने के बाद ये आ जाता है, ये भाग कि तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणवै तृष्णम। जो जिसको मुझे प्राप्त करना था, पुरुष ख्यातिर मतलब प्राप्तम प्रापनीयम, जिसे मुझे प्राप्त करना था मैंने प्राप्त कर लिया, मुझे और कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहा, कुछ और जानना शेष नहीं रहा, ये स्थिति बन जाती है।
तो आइए पहले मैं उस वशीकार संज्ञा के विषय में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर वशीकार संज्ञा क्या है। तो वैराग्य की 4 अवस्थाएं होती हैं, 4 संज्ञाएं हैं, और लिख लीजिए। यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार, ये 4 संज्ञाएं होती हैं। तो ये चारों में जो सबसे ऊपर की संज्ञा है वशीकार संज्ञा, उसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो यतमान किसे कहते हैं? चित्त में स्थित चित्त के मूल रूप राग द्वेष आदि दोष ही इंद्रियों के अपने अपने विषयों में प्रवर्तक हैं। उन राग द्वेष आदि दोषों का बार बार चिंतन रूप प्रतन, जिससे इंद्रियों को उन विषयों में प्रवृत्त ना कर सकें। जो राग हो गया, द्वेष हो गया, उसके दोषों का बार बार चिंतन करने लग जाएं। तो कह रहे हैं कि जब दोषों का हम बार बार चिंतन करने लग जाते हैं तो जो वैराग्य प्राप्त होता है उसे यतमान वैराग्य कहते हैं। फिर कहते हैं व्यतिरेक। फिर विषयों में दोषों के चिंतन करते करते निवृत्ति और विद्यमान चित्त मलरूप दोषों का व्यतिरेक निश्चय, अर्थात इतने मल निवृत्त हो गए हैं, इतने निवृत्त हो गए रहे हैं, इतने निवृत्त होने वाले हैं, आपको पता चल जाता है कि आपके चित्त की क्या स्थिति है, चित्त में कौन कौन से मल हैं। और फिर आप उसमें देखने लग जाते हैं कि इतने मल उसमें रह गए, इतने % मैं छोड़ चुका, निवृत्ति हो चुकी, इतनी निवृत्ति भी पेंडिंग है और इतनी अभी करनी बाकी है। वो उस स्थिति को व्यतिरेक स्थिति कहते हैं। निवृत्त और विद्यमान चित्त मलों का पृथक पृथक ज्ञान हो जाता है कि ये चित्त में जो मल है, इतने लोगों से मैं द्वेष करता हूँ, इतने लोगों से राग करता हूँ, इतने दोषों को, राग को मैंने छोड़ दिया है, इतने द्वेष को मैंने छोड़ दिया, इतना इतना कम हो गया है, इतना पेंडिंग है। ये स्थिति जो है व्यतिरेक की स्थिति है। एक इंद्रिय, जब ये चित्त मल रूपी राग आदि दोष बाह्य इंद्रियों को तो विषयों में प्रवृत्त करने में असमर्थ हो गए हों, किंतु सूक्ष्म रूप में मन में बने रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फिर बाहर से तो आपने, बाह्य इंद्रियों से तो राग और द्वेष वो आपने समाप्त कर दिया, परंतु कहीं मन में बीज रूप में अभी पेंडिंग थे। अनुराग बना हुआ था, द्वेष बना हुआ था, बाहर से आपने तय कर दिया तो स्थिति बन गई। परंतु जो वशीकार की स्थिति है, सूक्ष्म रूप में भी जब चित्त के मल राग आदि दोषों की निवृत्ति हो जाए, उस स्थिति को वशीकार कहते हैं। जो चित्त में मल रूप में राग और द्वेष रह गए हैं ना, उनका भी संपूर्ण सूक्ष्म रूप से भी जब चित्त के मल राग आदि दोषों की निवृत्ति हो जाए और दिव्य आदि विषयों के उपस्थित होने पर भी उपेक्षा बुद्धि रहे, तब ये तीनों संज्ञाओं से परे वशीकार संज्ञक वैराग्य है। अर्थात ये ज्ञान कि ममैति वश्यः नहमेतेषां वश इति, मेरे ये वशीभूत हैं, मैं इनके वशीभूत नहीं हूँ। ये जो स्थिति बन जाती है, ये वैराग्य की जो स्थिति है, यह अपर वैराग्य में वशीकार स्थिति बन जाती है कि आदमी के मन में जो निवृत्ति की स्थिति आ जाती है। वो जो मल कहते हैं, ये जो राग और द्वेष हैं, यह चित्त के मल हैं, ये निर्मूल हो जाते हैं। तो आज हमने इसको पढ़ा, हमने देखा कि वैराग्य 2 प्रकार का होता है, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। जो पर वैराग्य होता है वो परमात्म तत्व का वैराग्य है। अपर वैराग्य सांसारिक जीवन में सबसे ऊपर की जो समाधि है उस तक लेके जा सकता है, उसे कहते हैं संप्रजात समाधि, धर्ममेघ समाधि। और हमने देखा कि जो वैराग्य है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं: यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय, यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार। तो यतमान में वो दोष देखने लग जाता है, फिर व्यतिरेक में वो कितना % उसने कवर कर लिया उसके विषय में निरंतर चिंतन करने लग जाता है। और एक इंद्रिय में जब बाहर स्तर पर, एक इंद्रिय मतलब आउटर इंद्रियों को तो उसने रोक लिया, परंतु मन में कहीं ना कहीं वो राग और द्वेष बना रहा। सविता यादव जी कह रही हैं तीसरी स्थिति समझ नहीं आई, एक इंद्रिय। एक इंद्रिय में कहते हैं कि बाहर का, आपकी बाह्य स्तर पर आपको पता चल रहा है कि आपने एक व्यक्ति से द्वेष करते थे, उसको छोड़ दिया, आप एक व्यक्ति से बहुत राग करते थे, उसके साथ मोह की स्थिति में थे, उसको आपने छोड़ दिया है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा बहुत वो भाव बचा हुआ था।
पर वशीकार में वह सारा भाव ही समाप्त हो जाता है। ये 4th स्टेज है। तो इसकी हम चर्चा कर रहे थे। कल जो बात आएगी, कल समाधि की बात आएगी। संप्रजा समाधि जो मैं बार बार कह रहा हूँ, धर्म में एक समाधि, उसके विषय में बात आएगी। हम कल उसको पढ़। शब्द हमने कहा प्राप्तम प्रापनियम। तो ये पर वैराग्य किसे कहते हैं? पर वैराग्य कहते हैं जब आपने जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया है, वो पर वैराग्य की स्थिति है। हरिद्वार में थोड़ी सी हल्की सी बरसात इस वक्त चल रही है। तो कहते हैं भोगों में आप भोगों को भोगने में जो दोष हैं उसको देखने लग जाएं यदि वैराग्य प्राप्त करना है। और उससे ये देखें कि उससे आपके शरीर को क्या कष्ट हो रहे हैं, क्या कष्ट हो सकते हैं, फिर क्या रोग हो सकते हैं, उन रोगों के विषय में सोचने लगें। फिर सांसारिक सुख दुख धन संपत्ति आदि अनेक पदार्थ आपने प्राप्ति कर लिए, तो उस साधना में कितना समय आपका कम रहा, इस बात पर ध्यान देना शुरू करें। और भोगों को भोगने से व्यक्ति में कितनी आसक्ति आ जाएगी, उसमें दोष दिखने पर भी वह छोड़ना नहीं चाहता। यदि वह उसको छोड़ना चाहता है तो उसको छूटना अति कठिन हो जाता है। फिर प्राणियों की हिंसा करके आप कुछ चीज प्राप्त करते हैं तो वहाँ हिंसा शब्द साथ में जुड़ जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार 2 प्रकार के उन्होंने कहा कि वैराग्य प्राप्त करने। एक तो जो 5 आपकी कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो आपको अटैचमेंट हुई है, राग हुआ है, उनसे दूर हटने का कार्य करना है। और अनुश्राविक, जो आपके माता पिता, आपके गुरुजनों ने, जो ग्रंथों ने बताया है कि यह इससे सुख प्राप्त होता है, इससे दुख प्राप्त होता है, ये पाप है, ये पुण्य है, उनसे भी विरक्त होना। वितृष्णस्य है, तृष्णा रहित होना। और तृष्णा किसे कहते हैं? जब उस विषय को बार बार हम कहेंगे तो तृष्णा बढ़ती जाएगी, और वितृष्णा जब हम उससे दूर हटे जाएंगे, उसमें नेगेटिविटी, प्रतिपक्ष भावना देखते जाएंगे। तो हमने कहा कि रोकने के 3 यदि मुख्य कारण ढूंढे जाएं तो एक तो प्रतिपक्ष भावना, एक ब्रह्म स्वरूप समय उस ब्रह्म तत्व को देखना, और तीसरा जो बड़ा आपका लक्ष्य है उस ओर अपना ध्यान देना। तो आइए हम एक दूसरे के सहयोगी बने, एक दूसरे के लिए उपयोगी बने, एक दूसरे के जीवन में आध्यात्मिकता लाने का, वैराग्य लाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि सारी अच्छी चीज़ों को छोड़ना वैराग्य नहीं है, जो बुरी चीज़ें हैं उनको छोड़ना वैराग्य है। तो हम आध्यात्मिक पुरुषों के संग को वैराग्य नहीं मानेंगे, परंतु भौतिकवादी, रागवादी, द्वेषवादी जो लोग हैं उनसे दूरी बनाने के लिए इसमें स्पष्ट कहा गया है। यह इस बात के लिए मूल रूप से वैराग्य का आपके ध्यान में रहना चाहिए। इस भाव के साथ आज की कक्षा को यहीं संपन्न करते हैं। तो ये जो ग्राउंड बन रहा है ये फर्म रहे। सतु दीर्घ काल निरंतर यह सत्कारः सेवितः दृढ़ भूमि। ये तभी होगा जब दृढ़ भूमि तब होगी जब दीर्घ काल तक हम ये अभ्यास कर पाएँ। थोड़े समय के लिए किया तो फिर फिसल जाएंगे, लंबे कालखंड तक। और डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ उस डिटैचमेंट को प्राप्त करना। डिटैचमेंट इज द की टू द सक्सेस इन दी, यू कैन से दिस डिवोशनल पाथ। तो हमने इस भाव को ध्यान में रखना है कि कैसे डिटैच होना है, क्योंकि जब तक हमें पता है कि यदि हमें अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे जाना है, भौतिक क्षेत्र में भी आगे जाना है और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आगे जाना है, तो दोनों का समन्वय बनाकर चलना, इस भाव को लेकर हम आगे चलेंगे। तो हमने कहा कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासा, उसके लिए निरंतर यत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उसके लिए पराक्रम करना पड़ेगा। सामान्य पुरुषार्थ नहीं, पराक्रम करना पड़ेगा। जो आपसे नहीं होगा वो काम आपको करना है। उसमें कठिनाइयाँ आएंगी, नेगेटिविटी आएगी, उस सब को के बीच में आपको दृढ़ता के साथ डटे रहना है। तत्र स्थितो, वहाँ अपनी स्थिति बनाकर रखनी है, यत्नपूर्वक स्थिति बनाकर रखनी है। यही अभ्यास है और इसको आप निरंतर करते रहें इसी भाव के साथ। है प्रभु आपको इस अध्यात्म मार्ग में और अधिक गतिमान करें और शक्ति दे।
अभ्युदय निश्चयस सह सिद्धि सह धर्म। अभ्युदय और निश्चयस को सिद्ध करना ही धर्म है। यह उक्ति श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं। और इस उक्ति के साथ आज के सत्र को हम शुरू संपन्न करते हैं। अभ्युदय निश्चयस सह सिद्धि सह धर्म। हम बहुत अधिक भौतिक उन्नति को भी प्राप्त हों, परंतु सब कुछ प्राप्त करते हुए हम तपस्वी जीवन भी जी पाएँ, ऐसा भाव अपने अंदर रखते हुए आप सबके मंगलमय जीवन की कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेषाम् अपि सुखिनः भवन्तु। आइए इस लॉकडाउन के पीरियड में जो नकारात्मकता है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाए। दिस लॉकडाउन पीरियड कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। कीप इट अप। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।